हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज हम करने वाले हैं फेमस बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जिन भी लेखकों ने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हुई है, ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि बुक्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में बुक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादातर जो है आपसे हिमाचल की बुक्स ही पूछी जाती हैं। तो देखिए, हिमाचल का जो सिलेबस है HP टैट में वो आपको 30 मार्क्स का रहता है आपका, ठीक है। 30 मार्क्स में आपसे हिमाचल भी पूछ लिया जाता है और कई बार जो है आपसे हिमाचल के जो क्वेश्चंस हैं वो कम पूछे जाते हैं और साथ में जो है आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हैं कि कौन सा अभी हाल ही में किसी की अपॉइंटमेंट्स हुई है, कोई नया अध्यक्ष बना है, किसी ने नया कोई पदभार संभाला है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे लास्ट ईयर जब HP टैट का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम आपसे जो है HP टैट जो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। और अगर मेडिकल की बात करूँ, नॉन मेडिकल मेडिकल की, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो डायरेक्ट ही आपके करंट अफेयर्स में से उठाए गए थे। हिमाचल जो है आपसे कम पूछा गया था, करंट अफेयर्स आपसे पिछली बार ज़्यादा पूछा गया था। इस बार का ट्रेंड क्या रहेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा जब एग्ज़ाम होगा, पर हम जो है करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे और हम HPG के भी तैयार रखेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बुक्स आज हम करेंगे। उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में फेमस टेम्पल्स वगैरह किए थे उसका एक पेज जो है वो मिस हो गया था और उसको मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गुना हमीरपुर में से कोई भी टेम्पल जो है वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो ये पेज जो है वो गलती से रह गया था। आज चलिए पहले हम फेमस टेम्पल्स देख लेते हैं जो भी बच गए थे हमसे, उसके बाद जो है हम बुक्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बिलासपुर में जो पूछा जाता है वो आपका नैना देवी टेम्पल पूछा जाता है। आपको पता है बहुत फेमस टेम्पल है हिंदुओं का, प्लस जो आपके सिख हैं, आपको पता है पंजाब से आपके टूरिस्ट हैं वो नैना देवी टेम्पल में आते हैं, ठीक है। उनके लिए जो है नैना देवी टेम्पल जो है एक विशेष महत्व रखता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि नैना देवी टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि बहुत इजी है, सबको पता है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बट आपसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि नैना देवी जो टेम्पल है वो किसने बनवाया था, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी शैली में बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि नैना देवी जो टेम्पल है वो आपकी गुम्बदाकार शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है श्री गोपाल टेम्पल, ये भी आपका बिलासपुर में है। और श्री रंगनाथ टेम्पल भी आपका बिलासपुर में है। और ब्यास गुफा में से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्यास गुफा आपकी बिलासपुर में है और पहले बिलासपुर का नाम जो है ब्यासपुर होता था, और तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ब्यास गुफा आपकी बिलासपुर में है, ठीक है। रुक्मणी कुंड भी आपका बिलासपुर में ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऊना में जो इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है वो है आपके चिंतपूर्णी टेम्पल और बाबा रुद्रनाथ का जो मंदिर है वो ऊना में है। चिंतपूर्णी का टेम्पल भी आपको पता है ऊना में है, और जोगी पांगा का जो टेम्पल है वो भी ऊना में ही है। जो पूछा जाता है या तो चिंतपूर्णी या फिर बाबा रुद्रनाथ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीरपुर के जो टेम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपने सारे ही याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका गसौटा टेम्पल। देखिए गसौटा टेम्पल जो है वो आपका हमीरपुर में है और गसौटा फेयर जो है वो भी आपका हमीरपुर में ही होता है। और जो है क्वेश्चन फेयर पे जो है पूछ लिया जाता है कि जो आपका गसौटा मेला है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो गसौटा मेला आपका ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है और गसौटा जो टेम्पल है वो भी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगर आपको टेम्पल पता है कि हमीरपुर में है तो आप गसौटा फेयर जो है वो ऑटोमेटिक ही हमीरपुर में करके आएंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है गौरीशंकर का जो टेम्पल है ये आपका सुजानपुर टेहरा में है। जो है एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मुरली मनोहर भी आपका सुजानपुर टेहरा में है। नर्वदेश्वर टेम्पल जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है और पूछा जाता है। आपका हमीरपुर के सुजानपुर टेहरा में नर्वदेश्वर टेम्पल स्थित है। नेक्स्ट है आपका शनिदेव टेम्पल, ये आपका लंबलू में है। लंबलू भी आपका हमीरपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा बालिकनाथ टेम्पल, यहाँ पर तो शायद आप गए भी होंगे, तो ये भी पूछ लिया जाता है और ये आपका दियोटसिद्ध में है। फिर है अवाह देवी टेम्पल, ये भी आपका हमीरपुर में पड़ता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सोलन में आपने बस एक ही टेम्पल याद रखना है और वो है शूलिनी टेम्पल। और आपको पता होना चाहिए कि शूलिनी टेम्पल अगर सोलन में है तो शूलिनी फेयर भी आपका सोलन में ही मनाया जाएगा, राइट।
तो शूलिनी फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है, सोलन में मनाया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वो शूलिनी माता के लिए फेमस है और शूलिनी माता के लिए ही आपका जो शूलिनी मेला है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिरमौर। सिरमौर में आपने जो फेमस जो टेम्पल है वो है आपका त्रिलोकपुर, या फिर इसको जो है बालासुंदरी टेम्पल भी कहा जाता है। तो बालासुंदरी टेम्पल आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका सिरमौर में पड़ता है, और जगन्नाथ टेम्पल भी सिरमौर में पड़ता है, और जो आपका शिरगुल टेम्पल है वो आपको पता है चूड़धार में है। ठीक है, तो त्रिलोकपुर या फिर जो बालासुंदरी टेम्पल है, इसमें से या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बालासुंदरी टेम्पल कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किसने बनवाया था। तो यहाँ पर मैंने राजा का नाम लिखा हुआ है, राजा बुद्ध प्रकाश ने 1681 ईस्वी में जो है सिरमौर का जो त्रिलोकपुर है या फिर बालासुंदरी जो टेम्पल है वो बनवाया था। तो ये कुछ टेम्पल्स थे जो कि मिस हो गए थे हमसे पिछली वीडियो में, बट अभी हमने कवर कर लिए हैं। चलिए अब हम अपना जो आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक था, बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने सारी बुक्स के नाम प्लस किसने कौन सी बुक लिखी हुई है, थोड़े टिपिकल भी हैं बीच बीच में, बट आपको याद होने चाहिए। इनको एक पेज पे लिख लो और जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर सामने इनको चिपका लो दीवार पे। ठीक है, ये बुक्स और ऑथर्स के नाम ऐसे हैं कि जितनी बार आपकी नज़र जाएगी, जितनी बार आप इनको रिवाइज करेंगे, आपको उतने ही याद रहेंगे, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे। इसलिए आपने सारे याद रखने हैं, और इम्पॉर्टेंट है जब आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तब आपको याद आएगा कि मैम ने ठीक कहा था कि ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं आपको वही टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, बाकी का एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको पढ़ा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ने हैं एक एक टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपकी बुक है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, इस तरह की एक बुक है। ये आपकी लिखी हुई है देवराज शर्मा ने। देवराज शर्मा ने 2 बुक्स लिखी हैं, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक है हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, दूसरी है हिमाचल प्रदेश परिचय। तो दोनों ही बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, देवराज शर्मा की बुक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं किन्नर देश। किन्नर देश जो है ये आपकी राहुल संकृत्यायन की बुक है। राहुल संकृत्यायन ने भी 2 बुक्स लिखी हुई हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। एक है किन्नर देश और दूसरी है हिमालय परिचय। देखिए, यहाँ पर हमने देखा हिमाचल प्रदेश परिचय, ये जो है देवराज शर्मा ने लिखी है, और नीचे हम देख रहे हैं हिमालय जो परिचय हैं वो आपकी राहुल संकृत्यायन ने लिखी है। मैं आपको तभी कह रही हूँ कि बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, अगर आप समझेंगे, आप देखेंगे, बार बार बुक्स पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएंगी, अदरवाइज़ भूल जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगी कि कौन सी पुस्तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप टेंशन मत कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट उनको तो पढ़ के ही जाइएगा फिर, जो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ आपने सारी ही पढ़नी है। फिर है आपकी हिमालयन अवॉर्ड ऑफ लाइट, ये निकोलस रोरिक की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स मनमोहन सिंह ने लिखी है। और ये चारों बुक्स आप एक साथ पढ़िए, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, लाजो और हिमालय पर लाल छाया। ये 4 बुक्स हैं और चारों की चारों पुस्तकें जो हैं वो आपकी शांता कुमार ने लिखी हुई हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ये आपकी बिलासपुर के अंतिम राजा हुए अनंत चंद, उन्होंने लिखी है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ जो पुस्तक है वो आपकी नौराह रिचर्ड्स ने लिखी है। नेक्स्ट है कुलू देश की कहानी। कुलू देश की जो कहानी है वो एल.सी. प्राथी ने लिखी है। और फिर है प्राचीन हिमाचल। प्राचीन हिमाचल भी आपकी जो है वो एल.पी. पांडे ने लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, ट्रैवलिंग वाली जो बुक्स हैं वो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि ट्रैवलिंग वाली बुक्स जो है वो कौन लिख सकता है, वही जो कि बाहर से आया हो, जिसने बाहर से आकर जो हिमाचल में ट्रैवल किया हो। ठीक है, वही जो है ट्रैवल्स वाली बुक्स हैं वो आपके लिखेंगे। तो ट्रैवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, आप नाम से पता लगा सकते हैं कि यहाँ के किसी इंसान ने तो ये पुस्तक लिखी नहीं है, तो किसने लिखी हो सकती है, जो कि बाहर से आया हो। बाहर से कौन आया था, विलियम मूरक्राफ्ट आए थे आपके, उन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी हुई है। कई बार पूछा जाता है, देखिए बाहर से जितने भी लोग हिमाचल आए हैं उनमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो कब आए। ठीक है, 1820 में आए थे वो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यात्री जो है बाहर से कब हिमाचल में विजिट कर रहा था, तो उनकी डेट्स भी पूछी जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने पढ़ने हैं। फिर है बिलासपुर की कहानी। बिलासपुर की जो कहानी है वो अक्षर सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट है तारीख व जुग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर, ये भी अक्षर सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है अबोर्ड ऑफ गॉड। देखिए, एक थी आपकी अबोर्ड ऑफ लाइट,
एक है आपकी अबोर्ड ऑफ गॉड। तो जो अबोर्ड ऑफ गॉड है वो आपकी लिखी है एंड्रयू विल्सन ने, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन पॉलिएंड्री। हिमालयन जो पॉलिएंड्री पुस्तक है ये आपकी लिखी है डीएन मजूमदार ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो आपकी एमएस रंधावा ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ये आपकी लिखी है एपीएफ हारकोट ने। फिर है मुकल्लसर तारीख रियासत चंबा, ये आपकी लिखी है गरीब खान ने। ये भी आपको नाम पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तारीख रियासत सिरमौर। ये भी कई बार पूछा गया है। तारीख रियासत सिरमौर आपकी रंजौर सिंह ने लिखी है। फिर है हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच ने लिखी है। उसने कहा था, ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, और बाई चांस मुझे ये नहीं आता था तो मैं भी इसको गलत करके आई थी। तो कई बार ऐसे बुक्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं जो कि आपने सोचे नहीं होते हैं। तो उसने कहा था जो पुस्तक है वो आपकी लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, जो कि आपकी जे हचिनसन ने लिखी है। फिर है आप पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला लिखी है आपकी किशोरी लाल वैद्य ने। नेक्स्ट है ओवर द हाई पासेस। देखिए कुछ बुक्स को याद करने की मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। जैसे कि बुक का नाम जो है इंग्लिश में दिया गया है ओवर द हाई पासेस, तो उनके जो लेखक हैं वो भी मैक्सिमम आपके इंग्लिश में ही उनके नाम होंगे, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि वो अंग्रेज़ टाइप के लोग थे जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी है ओवर द हाई पासेस। अब हिमाचल के लोग तो इंग्लिश में पुस्तकें लिखने बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो बाहर से आए हुए जो लोग थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्रिस्टीना नोवेल, तो इन्होंने लिखी है ओवर द हाई पासेस बुक। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, नहीं पूछी जाती है, बट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जिन पुस्तकों के नाम आपको इंग्लिश में लिखे होंगे ना, उनके जो ऑथर्स हैं वो भी आपको, उनके नाम भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा अबोर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आपको पता नहीं है चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल कला एवं पुरातत्व। हिमाचल कला एवं पुरातत्व जो है वो वीसी ओहरी ने लिखी हुई है। फिर है इंडियन पेंटिंग्स एंड पंजाब हिल्स, ये आपकी डब्ल्यूजी आर्चर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलेंड्री इन हिमालयाज, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोलेंड्री इन हिमालयाज, जो कि आपकी डॉक्टर वाई.एस. परमार ने लिखी है। और आपको पता होना चाहिए डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। फिर है ललित काव्यम ऑफ जुब्बल कोट पोइट, ये पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ ही जाए। ललित काव्यम ऑफ जुब्बल कोट पोइट, ये लिखी है आपकी कन्हैया लाल शर्मा ने। नेक्स्ट है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। देखिए एक हमने बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट देखी जो कि आपकी अनंतचंद ने लिखी थी। अब आप देख रहे हैं शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, तो ये आपकी लिखी है एडवर्ड जे बक ने। नेक्स्ट है हिमालयन सर्किट। हिमालयन सर्किट आपकी जीडी खोसला ने लिखी है। फिर है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ये एग्ज़ाम में आपसे कभी भी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगी भी नहीं। तो जो आपकी वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे दो, आपको वंडरलैंड हिमाचल अगर आपने पढ़ी है, आपका एक भी क्वेश्चन जो है आप मिस करके नहीं आएंगे अगर आपने अच्छे से वंडरलैंड पढ़ी है। किसी भी टाइप का अगर एग्ज़ाम है, वंडरलैंड हिमाचल से बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है, तो इसलिए ये बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंडरलैंड हिमाचल जो है वो बाइबल कहा जाता है उसको, हिमाचल प्रदेश की बाइबल है वो एक तरह से। हिमाचल प्रदेश के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए बनाई गई बुक है और बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जगमोहन बलोत्रा की एक और पुस्तक है जो है द पैराडाइज हिमाचल प्रदेश, ये भी जगमोहन बलोत्रा ने लिखी है। लेकिन वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश में से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है क्योंकि सबको पता है कि आपको पता ही होगा कि वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो है जगमोहन बलोत्रा ने लिखी है। फिर है आपका क्वेश्चन एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट। एंटीक्विटीज़ ऑफ जो चंबा स्टेट है ये आपकी पुस्तक लिखी है वोगल ने, तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। फिर है लुकिंग बैक। लुकिंग बैक जो पुस्तक है वो आपकी लिखी है मेहर चंद महाजन। तो ये थी आपकी बुक्स जो कि हमने कवर कर ली। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है एक मैंने मिस कर दिया, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने एक क्वेश्चन जो है बीच में छोड़ दिया, तो ये मैंने छोड़ा नहीं है, ये किसी बुक का नाम नहीं है। ये है आपका रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। ये कहाँ पर है, ठीक है, जो आपका ये रीजनल सेंटर है इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का, वो कहाँ पर है, तो वो आपका सोलन के परमाणु में पड़ता है, ठीक है। बीच में ये क्वेश्चन जो है मैंने कहीं लिख दिया था, उस वजह से ये बीच में आ गया, अदरवाइज़ आपकी बुक्स और ऑथर्स ही यहाँ पर लिखे हुए थे।
तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। रीजनल सेंटर आपका कहाँ है इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का, तो वो आपका परमाणु में है। बाकी ये हमने कुछ बुक्स जो है वो डिस्कस कर ली, और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकती है, आप इनको याद कर सकते हैं, ईजी हैं सारी बुक्स जो हैं, ईजी हैं। ठीक है, जो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। तो एक तो आपने राहुल संकृत्यायन की पुस्तकें याद रखनी है। मैं ऑथर्स के नाम बताऊंगी, बुक्स आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, राहुल संकृत्यायन इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम जो है पूछा जाता है। निकोलस रोरिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है मनमोहन सिंह, शांता कुमार, और कॉन्ट्री लाइफ जो कि नोरा रिचर्ड्स ने लिखी है, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, अनंत चंद की बुक है। अनंत चंद जो है बिलासपुर के अंतिम राजा हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट के बाद अक्षर सिंह, एंड्रयू विल्सन, DN मजूमदार, गरीब खान, MS रंधावा, कांगड़ा पेंटिंग्स, राइट। इसके अलावा आप पढ़ेंगे किशोरी लाल वैद्य, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक इन्होंने लिखी है। फिर है हिमालयन आर्ट, JC फ्रेंच की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि मैं गलत करके आई थी एग्ज़ाम में, पर आपने नहीं करना है। फिर है आपका पोलेंड्री इन हिमालयाज़, डॉक्टर YS परमार, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लुकिंग बैक, मेहरचंद महाजन, ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इन बुक्स के नाम जो है आपके टिप्स में आपको याद होने चाहिए, तो याद कर लीजिए। मैंने आपको कहा कि एक बड़ा सा पेज लीजिए, उसमें लिख लीजिए, और जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हैं सामने चिपका लीजिए। जितनी बार आपकी नज़र जाएगी, कम से कम एक बुक का नाम तो आप एक बार देख ही लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रहेगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे यही पूछा था, और काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग रिप्लाई आए हैं। देखिए, मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी के हिसाब से मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट करके अलग अलग सजेशंस दिए हैं। मैम SST पे बनाई जाए, कुछ लोग कह रहे हैं मैम पॉलिटिकल साइंस पे बनाई जाए, कुछ लोग साइकोलॉजी कह रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि किस पे बनाई जाए, और मैंने सोचा हुआ है कि देखते हैं इंग्लिश पे एक आध वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर हम इंग्लिश को कवर कर लेंगे 1-1.5 हफ्ते में, उसके बाद जो है हम SST पे आएंगे। बट अगर आप इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम SST पे ही वीडियो आनी चाहिए, पहले SST ही ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपका टारगेट है, कम से कम मुझे 10 कमेंट सेम आते हैं कि SST पे वीडियो बनाई जाए, तो फिर SST पे ही वीडियो आएगी। अगर 10 कमेंट मुझे सेम आते हैं कि इंग्लिश पे बनाई जाए, तो फिर इंग्लिश पे ही बनाई जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।